जी मेरा नाम अदनान, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच। 50 बिजनेसेस आप ऐसे हैं जो आप फौरन से शुरू कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। कॉर्पोरेट प्रिंटिंग का काम आप कर सकते हैं। ये कॉर्पोरेट प्रिंटिंग क्या है? ये कॉर्पोरेट प्रिंटिंग ये है कि बहुत सारे जो कॉर्पोरेशन है ना, ये क्या करती हैं, ये डिफरेंट लोगों को हायर करती हैं। हायर क्यों करती हैं ये डिफरेंट लोगों को ये हायर इसलिए करती हैं कि ये जो प्रिंटिंग होती है ना, डे टू डे इनकी ब्रोशर जा रहे होते हैं क्लाइंट्स को, इनके पंफलेट जा रहे होते हैं क्लाइंट्स को, इनकी एडवर्टीजमेंट जा रही होती हैं क्लाइंट्स को, प्रोडक्ट के साथ इनकी जो डिटेलिंग है वो जा रही होती है। बहुत सारी चीज़ें कॉर्पोरेट में प्रिंटिंग की रिक्वायर्ड होती हैं। और इनके पास जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन हैं, इनके पास तो प्रॉपर प्रिंटिंग के बंदे आते हैं जो जाके काम लेते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे शॉपकीपर हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे जो बिजनेसेस हैं, उनकी भी तो प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट है ना, तो वो खुद चल के जाते हैं डिफरेंट जगहों पे, मार्केट्स में जाके प्रिंटिंग करवाते हैं। अगर आप खुद उन्हीं को अप्रोच करें, उन्हीं से कांटेक्ट करें, पीछे से एक प्रिंटर वेंडर एक दो अच्छे, उनके साथ अच्छे रेट अपने तय कर लें और थोड़ा सा 25% मार्जिन रख के आप उनको सेलिंग करना शुरू कर दें। बड़ा आराम से इस काम को आप शुरू कर सकते हैं। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं और बहुत से पैसे इसमें से बना सकते हैं। आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं। आप ये क्या है, ये हर कंपनी के अंदर कंप्यूटर रखे हुए हैं, 4-4 5-5, उन्हें कनेक्शन के लिए कोई बंदा चाहिए होता है। ये छोटा सा कोर्स होता है, 15 से 20 दिन का आप करें, किसी से हल्का फुल्का नेटवर्किंग के स्विचेस वगैरह के बारे में मालूमात लें और आप डिफरेंट क्लाइंट आप इसके एक्वायर कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके नेटवर्क की मैनेजमेंट, उनकी कंप्यूटर रिपेयर, उनकी बहुत सारी चीज़ें ये आप कर सकते हैं। वो आपको खुद कुछ नहीं करना, खुद आपने सिर्फ नेटवर्किंग ही करनी है। वो जो पीसी हैं वो जाके अपने हफीज़ सेंटर से, इसी तरह डिफरेंट जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं वहाँ से रिपेयर करवा के दे देने हैं और बड़ा अच्छा ये काम आपका चल सकता है। रिपोर्ट डेवलपमेंट सर्विसेज दे सकते हैं। बहुत सी कंपनीज हैं, इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये टूल्स, इनकी जो टेंडर रिपोर्टिंग होती है कि नीड्स को पूरा नहीं करती। जब उनकी नीड्स को पूरा नहीं करती तो फिर वो क्या करते हैं, वो असल में लोगों को हायर करते हैं कस्टमाइज रिपोर्ट्स के लिए। ये बहुत बड़ा मसला आता है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन में डिफरेंट रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं। आप रिपोर्टिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। आप कंपनीज के पास जाएं, उन्हें ऑफर करें आपकी कौन कौन सी रिपोर्ट हैं जिनको मैं ऑटोमेट करके दे सकता हूं, आपकी कौन कौन सी रिपोर्ट हैं जिनको मैं कस्टमाइज करके दे सकता हूं। उन रिपोर्ट को पकड़ें, उस बिजनेस को पकड़ें, उसके बाद किसी डेवलपर को हायर करें और उस डेवलपर को हायर करने के बाद हम उनको डिफरेंट रिपोर्ट्स बना के दें, डिज़ाइनिंग करके दें और अपना पैसा आप कमाएं। जो बड़ी कंपनीज है ना, ये भी इसी तरह ही, एक बंदा जाता है, बिजनेस का बंदा, मार्केटिंग और सेल्स का बंदा, उसका कोई टेक्निकल फील्ड से लेना देना नहीं होता और वो सीधा जाके उसको सेल करना शुरू कर देता है अपनी सर्विसेज को। और जो उसके बाद वो सर्विसेज पकड़ के बाहर उनकी जो डेवलपमेंट टीम के बंदे हो बैठे होते हैं, वो असल में डेवलपमेंट करके देते हैं। तो आप भी उसी तरह ही जाएं एक बड़ा बिजनेस बन के और जाके आप अपनी सर्विसेज ऑफर करें, लेकिन वो काम आपने किसी और से करवाना है, किसी और डेवलपर से करवाना है। डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं आप। डिस्ट्रीब्यूटर पता है आपको क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, मैन्युफैक्चरर से गुड्स को बाय करता है। असल में बाय नहीं करता, वो उसके साथ क्रेडिट पे गुड्स लेता है, उससे गुड्स लेके वो रिटेलर तक पहुंचा देता है। ये कैसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि बहुत सारी कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, उन्होंने तो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर रखे होते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनीज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत मसले हैं। उनको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए होते हैं, लेकिन बड़े डिस्ट्रीब्यूटर उनको ओन नहीं करते, अपनी उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे नहीं लेते, लेकिन उनकी नीड तो उधर ही है ना। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं और आपका काम सिर्फ ये होगा कि आपने मैन्युफैक्चरर जो है उनसे आपने चीजें लेनी है, लेके आपने कैजुअलिंग है उसके अकॉर्डिंग आपने डिलीवर कर देनी है डिफरेंट रिटेल शॉप के ऊपर, और वो बस आपने उधर से अपना प्रॉफिट रखना है। डिस्ट्रीब्यूटर का 8% मार्जिन भी होता है, 20% तक भी मार्जिन होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के साथ कर रहे हैं। बड़ी कंपनी जरा मार्जिन थिन देती है और जो छोटी कंपनी है वो मार्जिन ज्यादा देती है। बड़ा अच्छा काम है, इसको आप फौरन से शुरू कर सकते हैं। कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं चाहिए, इमीडिएटली अभी से आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। डीएचए के प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बन जाएं, बहरिया के प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बन जाएं, किसी भी एक सेक्टर को पकड़ें, एक सिटी को पकड़ें, उस एरिया के आप प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बन सकते हैं। कोई ज्यादा एफर्ट नहीं चाहिए, सिंपल आपके कुछ इन्वेस्टर्स के साथ लिंक होने चाहिए जो फाइलों की लेन देन करते हैं और
और जो बाइंग के लोग हैं उनके साथ अपने नेटवर्किंग करते हैं, डेली फेसबुक पे तो आते हैं ना, एक दो पोस्ट देते हैं, तो यही आप अपनी प्रॉपर्टी की पोस्ट दें, एवरीडे पोस्ट दें, प्रॉपर्टी सेलिंग के बारे में आप काम करें, बहुत सारे पैसे आप बना सकते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर 3-4 तरह के एक्सपर्ट आप बन सकते हैं। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बन सकते हैं, प्रॉपर्टी एडवाइजर बन सकते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट बन सकते हैं। इस तरह कंस्ट्रक्शन के कई काम प्रॉपर्टी के अंदर आप कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन का मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं आप कंस्ट्रक्शन घरों की लोगों को करके दे सकते हैं, हाउस कंस्ट्रक्शन। एफिलिएट मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट बेचें, उन पे पैसे बनाएं, बहुत आसान काम है, सिंपल। आपने अपने यारों को, दोस्तों को, जानने वालों को आपने थोड़ी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, उनको लिंक देना है, वो लिंक पे जाके जब वो प्रोडक्ट को बाय करेंगे आपका कमीशन ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट हैं, गूगल पे लिखें एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारी वेबसाइट ओपन है इस काम के लिए। सिंपल आपने अपने आप को जाके रजिस्टर करवाना है और वहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग सेलिंग शुरू कर दें। अमेज़न एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं आप, डिफरेंट अदर कंपनीज के एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं आप।